नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर देवव्रत सिंह वापस एक नया विषय लेकर के अपने YouTube चैनल पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूं और मैं एक रिसर्च इंजीनियर हूं। आज मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं वो है थ्रेशर चलाने में क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, क्योंकि जब भी कटाई और गहाई का समय होता है उस समय ऐसा देखा गया है कि पूरे देश में बहुत जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ कट गया, किसी को करंट लग गया। कई बार तो बहुत घातक चोटें किसानों को लग जाती हैं। और तो मैं इस विषय पर मैं आज आया हूं। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पहले आपको ये बताना चाहता हूं। कई बिंदुओं पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहला बिंदु है कि जो भी थ्रेशर हम इस्तेमाल करें उस थ्रेशर के साथ में हम कभी भी ढीले कपड़े पहन करके थ्रेशर का प्रयोग ना करें। गमछा ना लगाएं, ढीले कपड़े बिल्कुल ना पहने, क्योंकि ढीला कपड़ा पहनने पर ढीला कपड़ा फंस जाता है और फंसने से हम कई बार उसको बचाने के चक्कर में जो उसका थ्रेशर का सिलेंडर होता है उसके तरफ हम अपना हाथ या अन्य अंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं किसान भाइयों ये इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूं कि आप बिल्कुल ढीला कपड़ा ना पहने, कोई चेन ना पहने, कोई हाथ में जो कई लोग छल्ला सा या कड़ा सा पहने रहते हैं या अंगूठियां पहनते हैं, इनको भी थोड़ी देर के लिए, अगर कोई धार्मिक मसला ना हो तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें और बड़े सुविधाजनक थोड़े से टाइट कपड़े पहन करके हम थ्रेशिंग के कार्य में आए। मगर इसके अलावा मैं एक बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाहता हूं। किसान भाइयों, जो BIS मानक के थ्रेशर हैं उन्हीं को खरीदिए। किसी के भी बनाए हुए थ्रेशर जो कि जिन पर प्रमाण, जिसको हम ISI बोलते हैं, ISI अगर मानक नहीं है तो ऐसे थ्रेशर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें किसान भाई। और मैं ये चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जितना हो सके, क्योंकि कई बार गर्मी का मौसम होता है, मौसम बड़ा सुविधाजनक नहीं होता, तो किसान भाई हम क्या करते हैं कि हम रात में थ्रेशिंग करते हैं। अब रात में थ्रेशिंग करते समय कई बार दुर्घटना हो सकती है, बिजली चली जाए और या थ्रेशर काम करना बंद कर जाए, तो हम उसमें सुधार करते हैं। एक मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूं कि किसी भी मशीन का, थ्रेशर तो एक चीज है, किसी भी चलती हुई मशीन का कभी भी सुधार करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि ये सुधार करते समय बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं ये चलती हुई मशीन के सुधार के समय होती हैं। तो आप इन बातों को समझ लीजिए कि बिल्कुल भी हम सुधार नहीं करेंगे। अगर हमारे मशीन में हमें कोई परेशानी महसूस हो रही है, हम तत्काल पूरी मशीन को बंद करेंगे। अगर वो ट्रैक्टर चलित है तो हम उसका PTO को निकाल देंगे, ट्रैक्टर को बंद कर देंगे, उसकी चाबी निकाल देंगे। और अगर वो बिजली से चलने वाला है तो उसको हम प्लग से पूरा अलग कर देंगे और प्लग को ऐसे जगह लगाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति उसको आपके सुधारते समय उस पर हाथ लगा करके उसको दोबारा किसी भी कीमत पर चालू ना करे। और एक और बड़ा जरूरी विषय है किसान भाइयों, अक्सर ये बड़ा कठिन समय का काम होता है। इसमें ऐसा देखा गया है कि अप्रशिक्षित, कई बार जो ट्रेंड नहीं रहते हैं, प्रशिक्षित नहीं रहते हैं, पहली बार थ्रेशर के काम में इनको लगा दिया जाता है और वो बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। कई बार अपने हाथों को, उंगलियों को चोटिल कर देते हैं। कई बार बड़े बड़े घातक नुकसान किसान भाइयों को होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि किसान भाई स्वयं नहीं करते हैं थ्रेशिंग का काम, किसान भाई किसी दूसरे व्यक्ति से, मजदूर से, किसी से थ्रेशिंग करवाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हर समय कोई न कोई नया व्यक्ति थ्रेशिंग के ऊपर आ जाता है और उसको मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको पूरा प्रशिक्षण दिलवाएं, उसको एक एक चीज को समझाएं और कहीं पर भी किसी भी तरह की परेशानी आए तो तत्काल उस थ्रेशर को बंद करें। और अगर कुछ छोटा मोटा उसको धकेलना है अगर फसल को, तो भी लकड़ी के मदद से धकेलें। कभी भी हाथ को थ्रेशिंग सिलेंडर के आसपास भी ना आने दें। और ये ध्यान रखिए कि अगर वो शूट माने एक लंबा सा एक धातु का एक हिस्सा होता है थ्रेशर में, जो कि लगभग 55 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, उसके ही ऐसे ही थ्रेशर का हम इस्तेमाल करें ताकि इसमें हमारा हाथ ना जा सके। जैसे हड़म्बा थ्रेशर आ गए, हड़म्बा थ्रेशर में भी कई बार किसानों का पूरा हाथ हमेशा के लिए कट जाता है। ये बड़ी दुखदायी घटना है किसान भाइयों। मेरे भी ज्ञान में ये कई बार चीजें आई। मैं कई किसानों से मिला हूं जिन्होंने बाद में बड़ा अफसोस जाहिर किया, लेकिन किसान भाइयों बाद में अफसोस जाहिर करने का हमें मौका नहीं देता कोई।
मैं बार बार इस बातों को कई कार्यक्रमों में बोलता हूं कि आग, पानी, बिजली और मशीन ये किसी को क्षमा नहीं कर सकते, किसी को माफ नहीं कर सकते, किसी के मित्र नहीं होते, किसी के दुश्मन नहीं होते, क्योंकि इनके पास दिल और दिमाग नहीं होता। तो मैं बिल्कुल इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त अपने आप को महसूस करता हूं कि ये कार्यक्रम देखने के बाद किसान भाई कभी भी मशीन या खासतौर पर थ्रेशर के साथ में पूरी की पूरी सावधानी बरतेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी के विषय में और बात करना चाहता हूं। अक्सर ये पाया गया है कि जो भी मजदूर या जो भी व्यक्ति थ्रेशर पर काम कर रहा है वो नशा करके काम करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, कोई भी यदि नशा करके थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है तो उसको तत्काल बंद करें, ऐसे व्यक्ति को वहां से अलग करें, हटाएं और उसको कभी भी थ्रेशर चलाने पर ना दें, क्योंकि बहुत बड़ी दुर्घटना, कई बार आदमी अपने जीवन से हाथ धो देता है। तो मेरा बार बार अनुरोध है कि नशे वालों को कभी भी मौका ना दें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गीला होता है, जैसे हमारी फसल होती है उसमें कुछ गीले पौधे होते हैं या कुछ पौधे खरपतवार के आ जाते हैं जो गीले होते हैं, जिनकी वजह से थ्रेशर जो है रुक रुक के चलता है या झटके लेता है, जिस पर कि हमारे किसान भाई सुधारने का प्रयास करते हैं। तो मैं किसान भाइयों से बार बार ये अनुरोध करता हूं, इसका पूरा प्रशिक्षण करें। जो भी हमको सुधार करना है, हम जो भी कटाई गहाई के मौसम में थ्रेशर चलाने से पहले या तो हम स्वयं उसका रखरखाव करें, लेकिन बेहतर होगा कि हम किसी प्रशिक्षित मैकेनिक या मिस्त्री से उसका पूरा का पूरा सुधार करवा लें, उसकी जांच करवा लें कि ये थ्रेशर पूरी तरह से तैयार है और उसमें एक एक जो बिंदु है उसको हम पूरी तरह से समझ लें। और खासतौर पर एक बात और कहना चाहूंगा कि किसान भाई जब भी थ्रेशिंग पर आते हैं, अगर थ्रेशर जो है बिजली की मोटर से चल रहा है तो बिजली से संबंधित जितनी भी सावधानियां हैं, जैसे जूता पहनना, हाथ में दस्ताने पहनना, इनका पूरा और जितने भी खुले तार हैं, इन खुले तारों को आप टेप से पूरी तरह से बंद कर दें। अन्यथा यह भी देखा गया है कि दुर्घटनाएं भी होती हैं और चिंगारी निकलने से पूरे के पूरे खेत जल जाते हैं। तो किसान भाइयों ये ध्यान रखिए, ये विषय मैंने जान के चुना है, क्योंकि मैं कृषि इंजीनियर हूं। तो मैं ये देखता हूं कि कई ऐसी सूचनाएं आती हैं जिनको देख करके बड़ा दुख होता है, और मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ छोटी सी सावधानी अगर हम रख लें, जरा सी असावधानी से क्या होता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, लोग अपना हाथ खो देते हैं, उंगलियां खो देते हैं। तो किसान भाइयों, नशा कभी ना करें, पूरा प्रशिक्षण लें, अपने थ्रेशर को पूरी तरह से तैयार करवा लें, ठीक करवा लें, जांच कर लें, और चलते हुए थ्रेशर पर कोई भी सुधार ना करें, बिल्कुल गलती से ना करें। पूरी तरह से बंद करने के बाद में इसका प्रयोग करें। कभी ढीला कपड़ा ना पहने, टाइट कपड़े पहने, कोई गमछा ना लगाएं, कोई कपड़ा ना डालें। हम अक्सर पसीना आता है तो मुंह पोंछने के लिए कपड़ा रख लेते हैं, ये गले में गमछा डाल लेते हैं, या कोई चेन पहनते हैं, या कोई हाथ में कड़ा जैसा पहने रहते हैं। तो मैं बार बार इन विषयों पर किसान भाइयों आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आगे कोई भी ऐसी खबर ना आए कि किसी किसान की उंगली में चोट लग गई, किसी का हाथ कट गया। ये बड़ा घातक है, बहुत नुकसानदायक है। हमारे देश के लिए ये कोई गर्व की बात नहीं, बहुत दुख की बात है। तो मैं किसान भाइयों आपसे बार बार अनुरोध करता हूं, थ्रेशर का जब भी इस्तेमाल करें, हो सके तो दिन में करें, और अगर रात में कर भी रहे हैं तो पूरी लाइट की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था पूरी की पूरी रखें। और जैसे ही रोशनी अगर जाती है या लाइट जाती है तो तत्काल वहां से हट जाएं। अगर आप हट जाएंगे तो किसी भी तरह की दुर्घटना से बच सकेंगे। मगर आखिर में मैं फिर से कहता हूं, अच्छी गुणवत्ता का बढ़िया थ्रेशर खरीदें, और जितना थ्रेशर आपको जरूरी है वैसा ही थ्रेशर खरीदें। और BIS स्टैंडर्ड का, मतलब जिसको हम ISI मार्का कहते हैं, ISI मार्का का हम थ्रेशर खरीदें किसान भाइयों। लेकिन ये ध्यान रखिए, आगे से किसान भाई ये ध्यान रखें, किसी भी नए व्यक्ति को पहली बार थ्रेशर पर काम करने पर नहीं भी लगाएं। थ्रेशर कई तरह के होते हैं। थ्रेशर हड़म्बा टाइप का थ्रेशर भी होता है, जो गियर वाले, जिनमें गंडासी लगी होती है। वो थ्रेशर तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। गंडासियों में हाथ कट जाता है, गियर में हाथ फंस जाता है। ऊपर से डालने वाले भी थ्रेशर रहते हैं, जिनको हम हॉपर टाइप थ्रेशर भी कहते हैं। तो मैं किसान भाइयों फिर से एक बार अनुरोध करता हूं, जिसका भी चुनाव करें, लेकिन सबसे ऊपर मैं कहता हूं प्रशिक्षित व्यक्ति को ही थ्रेशर पर लगाएं, ताकि हमारे किसी भी किसान भाई को कभी कोई चोट ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। मुझे पूरा विश्वास है
कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें ताकि हमारे पूरे देश में किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद किसान भाई, नमस्कार।